Assalamu alaikum students. Today we will discuss exercise number 6.5. Students, यहाँ जो आपको questions given है इसमें कहा है find the solution set of the following inequations और inequalities. इसकी मीनिंग्स ये हैं कि यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको लिखा नज़र आता है, इसमें यहाँ पर साइन जो है इक्वल्स टू का नहीं है बल्कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है. मीन्स कि ये इक्वेशन आपको गिवन है बट ये इनइक्वालिटीज़ है, इक्वल इक्वेशन नहीं गिवन है. अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. और हमें ये भी बता दिया गया है कि ए जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द इक्वेशन. यहाँ पर आपको साइन गिवन है ग्रेटर दैन का. इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ ए की टर्म है, यहाँ भी ए की टर्म है. हम इस टर्म को ए की को शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, तो प्लस ए गिवन है तो हो जाएगा माइनस ए. साइन है ग्रेटर का यहाँ लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर लिखा रहेगा. -6 यहाँ था, शिफ्ट जब यहाँ पे करेंगे हो जाएगा +6. 2a में से a माइनस किया, रिमेनिंग रह गया a ग्रेटर देन. 3 में 6 प्लस किया, आंसर आ गया 9. आंसर आया a इज़ ग्रेटर देन 9 एंड 9 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. बिकॉज यहाँ कह दिया था a बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट. बस सॉल्यूशन सेट लिखने का मेथड डिफरेंट है. हम सॉल्यूशन सेट को इस तरह से लिखेंगे कि हम ग्रेटर देन 9 से ग्रेटर नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर की बात हो रही है. तो आप लिख दोगे 10, 11, 12 अप टू सो ऑन, यानी कि ये आंसर कंटिन्यू है, चलता जाएगा. दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ आपको गिवन है 6b -5, फिर साइन गिवन है आपको लेस देन का और आगे लिखा हुआ है b + 10. आगे ये भी डिफाइन कर दिया है कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर. सॉल्यूशन पर आते हैं. देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है b वेरिएबल, यहाँ भी गिवन है b. आप इसको सॉल्व करोगे, 6b लिखा, यहाँ प्लस में b गिवन है, शिफ्ट किया हो गया -b, लेस देन का साइन. यहाँ गिवन है +10, आपने लिखा 10, -5 है, शिफ्ट किया हो गया +5. 6b में से 1b माइनस हो गया तो बच गया 5b. 10 में 5 को प्लस किया तो बन गया 15. b इज़ लेस देन और लिखा आपने 15 डिवाइडेड बाय 5. ये 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में हो गया. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. b इज़ लेस देन 3. रिज़ल्ट हमारा आ गया है. अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा. अब आप लिख दोगे b is less than 3 and b belongs to real number. This is our answer. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ आपको फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है x + 5/10, फिर लेस देन का साइन है, देन 25 - 4x, फिर यहाँ अपॉन में आपको 5 गिवन है. तो सॉल्यूशन सेट पर आते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखें x + 5 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ डिवाइड में 5 गिवन है. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, लिख दो 5 एंड ब्रैकेट में लिख दो x + 5, लेस देन का साइन. फिर आपको यहाँ पे 10 गिवन है, इस 10 को आप यहाँ ले जाएं तो आप लिख दें 10 और ब्रैकेट में लिख दें 25 - 4x. ये आपकी एक इक्वेशन फॉर्म में आ गया. अब 5 × x 5x, then 5 × 5 25, less than 10 × 25 250 and 10 × 4 40x. ये इक्वेशन बन गई. अब आपने लिखा 5x और यहाँ पर -40 था, शिफ्ट हुआ हो गया +40x. यहाँ लिखा था 250, प्लस में शिफ्ट हुआ -25. 40 + 5 45x. 250 में से 25 माइनस किए तो आंसर आ गया 225. x फाइंड आउट करना है, लेस देन का साइन है, 2 to 5 डिवाइडेड बाय 45. इसको आपने कटिंग कर देनी है तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा. स्टूडेंट्स, अब हम इसको कटिंग करेंगे तो आप 5 के टेबल से कर लें. 5 9 सा 45,
5 4s are 20 एंड देन 2 शिफ्ट हुआ यहाँ पर, 5 5s are 25, 9 1s are 9, 9 5s are 45। तो ये जब हमने कटिंग किया तो हमारा आंसर आ रहा है 5। कटिंग होने के बाद आंसर आ चुका है हमारा 5, यानी हमारे पास x इज़ लेस देन 5, ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में बता दिया गया था कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, x इज़ द नेचुरल नंबर और x इज़ लेस देन 5, तो इसको आप इस तरह से लिख दोगे, सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे क्योंकि लेस देन 5 है और नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4, 5 नहीं लिखेंगे, लेस देन 5 है, स्टॉप कर दें, आंसर आ गया है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इस तरह आपको गिवन है, फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें, जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ब्रैकेट 7 + 5x, ग्रेटर देन का साइन, यहाँ 3 डिवाइड में है तो आपने लिखा 3 एंड 1 - x, ये इक्वेशन बन गई। अब 2 7s are 14 प्लस एंड 2 5s are 10x, फिर 3 1s are 3 एंड माइनस एंड 3 × x 3x। अब आपने यहाँ पे क्यों 10x है, 10x लिखा रहा, -3x का शिफ्ट हुआ, हो गया +3x, ग्रेटर देन का साइन था, ओके 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ +14 ने शिफ्ट किया, यहाँ पे हो गया -14, 10 + 3 13x, ग्रेटर देन 14 में से 3 माइनस किए -11। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई -11/13, तो हमने x फाइंड आउट कर लिया, बट यहाँ पे क्योंकि हमें x गिवन था और लिखा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, आप लिख देंगे x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन -11/13। स्टूडेंट्स यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, ओके फाइन। अब आप इसको देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मॉड में गिवन है वैल्यू 5 + 3y, 5 + 3y एंड लेस देन 12। तो देखें, जब मॉड में वैल्यू गिवन होती है तो हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे और इसको +-12 लिख देंगे, यानी आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई, 5 + 3y लेस देन 12, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से जब हम इसको, और फिर सेकंड इक्वेशन 5 + 3y -12, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 + 3y लेस देन 12 है, तो आप यहाँ पे 3y लिखा रहने दो, लेस देन का साइन भी 12 लिखा हुआ है, +5 यहाँ शिफ्ट होगा, हो जाएगा -5, 3y लेस देन 12 - 5 7 एंड y इज़ लेस देन 7/3, ये इसका आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ 5 + 3y इज़ लेस देन -12, तो आपने 3y लिखा है, दिया -12 और ये 5 यहाँ शिफ्ट हुआ, हो गया -5। अब आपने लिखा 3y इज़ लेस देन -17, देन y की वैल्यू आ गई -17/3। देन हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट इज़ y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दैट इज़ -17/3 और 7/3, इन दोनों, ये बाउंड्री बना दी हमने, इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे आंसर में इंक्लूड हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, इसको भी आपने सॉल्व करना है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप 5 मल्टीप्लाई करो 3 से, पहले ब्रैकेट्स हैं तो आप 5 3s are 15y minus 5 2s are 10 bracket, then sin 3 multiplied by y 3y and 3 multiplied by 5 15,
नेक्स्ट स्टेप में आपने, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है तो आप y की टर्म्स को यहाँ पर कर लें। प्लस में गिवन है तो लिख दें -3y, लेस देन का साइन यहाँ गिवन है -15, ओके। -10 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो गया +10। 15y में से आपने 3y को माइनस किया तो रिमेनिंग रह गया 12y। 15 में से 10 माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 माइनस किए तो रिमेनिंग यहाँ पर आपके पास रह गया है -5। देन y इज़ लेस देन -5/12, बट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे